Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, geography, and keep it continue. Last day we discussed about full moon and new moon, and today we next. Some celestial bodies are very big and hot. कि जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो बहुत बड़े हैं और गर्म भी होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस से बने हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनका अपना क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश. विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, और ये किस में चमकते हैं, बड़ी मात्रा में. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, और इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारे. द सन इज ए स्टार. सन क्या हमारा एक स्टार है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. जो तारे हैं शाइनिंग करने वाले, ये क्या है, काउंटलेस है. जब आकाश में ये शाइनिंग करते हैं तो कुछ कैसे दिखाई देते हैं, सन की तरह. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट. बट हम इनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते. एंड दे लुक सो टिनी. ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं. बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं. जो चीज़ हमसे ज़्यादा जितनी डिस्टेंस पर होगी वो हमसे क्या दिखाई देगी, छोटी. और उसके जो हीट और लाइट है वो कम होना शुरू हो जाती है. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने देखा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं जब उनसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं. How small an aeroplane look when it is flying at a great height. जैसे कि एरोप्लेन है, सभी बच्चे देखते हैं कि एरोप्लेन जा रहा है और वो हमें छोटा दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, हाइट पर. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई. जब आप रात को आकाश को देखते हो, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार. तो हम उसमें देखते हैं जो स्टार हैं, जैसे कि इसमें तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये भी एक अलग पैटर्न है, ऊपर वाला भी अलग पैटर्न है. तो इस प्रकार से डिफरेंट पैटर्न हम आकाश में देखते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, और जिनको क्या कहा जाता है, कंसेंट्रेशन. उर्सा मेजर अ बिग बियर इज़ वन सच कंसेंट्रेशन. कि जो हमारे सप्तमंडल बनते हैं ये इनके, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार, किसी में 7 हैं, 3 हैं, 5 हैं, इनका एक ग्रुप बन जाता है और उसी को कंसेंट्रेशन कहा जाता है. उर्सा मेजर इसमें एक है. वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकोगनाइजेबल कंसेंट्रेशन इज़ द सप्तऋषि. एक सप्तऋषि है जिसमें 7 स्टार होते हैं, इसको सप्तऋषि का नाम दिया गया है और इसको हम आसानी से पहचान लेते हैं. सप्ता यानी जो सप्तऋषि है, सप्ता 7 ऋषि सेज यानी 7 साधुओं का ग्रुप, ऐसे ही इसको कहा जाता है. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 तारों का समूह. दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्सेंट्रेशन. जो कि उर्सा मेजर का क्या है, एक ग्रुप है, अलग से बन जाते हैं. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन इन द स्काई. आप अपने दादा दादी, मम्मी पापा से, जैसे कि रात के टाइम पे जैसे आकाश में ये सब दिखाई देते हैं, तो इनके बारे में उनसे कंफर्म कर सकते हो. इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. कि जो प्राचीन समय में जो व्यक्ति थे, हमारे बुजुर्ग पूर्वज, तो वो जो दिशाएं हैं इनका निर्धारण तारों की सहायता से ही कर लेते थे. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. तो ये जैसे नॉर्थ स्टार होता है, ये हमेशा किस में निकलता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये शाइनिंग ज़्यादा करता है, इसलिए इसकी पहचान है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसको पोल स्टार भी कहा जाता है, ध्रुव तारा. इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. यह आकाश में हमेशा इसी डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसकी पहचान आसान हो जाती है. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. अब जिस डायरेक्शन में सप्तऋषि, तो सप्तऋषि वाली लाइन में सबसे मतलब काफ़ी पीछे
ये शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है, तो इट इज़ इंडिकेशन पोल स्टार का। You will notice that if an imaginary line is drawn joining pointer star and extend further, it will point to the pole star। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं जो आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हुई हमें दिखाई देती हैं जिस पोल स्टार से। Some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना क्या नहीं है, हीट और प्रकाश नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, और वो किसकी सहायता से चमकते हैं? तारों की। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और इन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स, ग्रह कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया। जो प्लैनेट्स वर्ड है, प्लेनेटिया ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है। विच मीन्स वंडरस, यानी हैरान, इधर उधर देखना। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज़ ए प्लैनेट। हमारी अर्थ क्या है? कि प्लैनेट है। टोटल प्लैनेट 8 है, तो अर्थ उनमें से एक प्लैनेट है जिस पर हम सभी रहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो जो प्लैनेट है ये अपनी हीट और लाइट किससे लेते हैं? स्टार, सन से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि जो प्लैनेट है ये अर्थ के सबसे नज़दीक वाला स्टार है, बाकी स्टार ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। इफ़ वी लुक एट दी अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, लेकिन हमें अर्थ और सन के बीच में क्या दिखाई देती है? ग्रेट डिस्टेंस। सी द मून, इट विल अपीयर टू द शाइनिंग जस्ट एज द मून। और जैसे कि शाम को मून है, तो मून हमें क्या दिखाई देता है? शाइनिंग करते हुए रात के समय में। तो इस प्रकार से जो प्लैनेट है इनके अपना क्या नहीं है? हीट एंड लाइट नहीं है, ये शाइनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।